फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत लो आईटी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5th लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर तक अपन ने सारे बेसिक्स देख चुके थे। अब हम जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो वही सबसे पहला अपन का क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मान लिया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके रूट्स को मान लिया अल्फ़ा बीटा। ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा इज कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बार बार बोलते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं आगे। यहाँ पर अपन सीधी तरह 4 फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको पता होगा क्योंकि क्लास 10 में सब ने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो d है, ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू है, इसको कहते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट। इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, डैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और यही पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को डिफाइन करेगा। ठीक है, जो रूट्स होंगे, ये जो इक्वेशन है इसका जो रूट्स होंगे उसको डिफाइन करने वाला यही है वो टर्म। ठीक है, डैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में भी आ रहा है। अगर d लेस देन 0 हो गया तो मतलब रूट के अंदर का चीज़ ही नेगेटिव हो गया। कहने का मतलब रूट इमेजिनरी हो गए। ठीक है, अपने साथ क्लास 10 में पढ़ा भी होगा ना बहुत सारे केसेस, d इक्वल टू 0 में, d ग्रेटर देन 0 में और d लेस देन 0 में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे। एक तरह से कहिए रिवीजन भी है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जिसको रख के क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन अब डायरेक्ट केसेस लिखते हैं। ठीक है, तो केसेस तो कुछ भी हो सकते हैं। तो d एक्चुअल में है तो कोई नंबर ही, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो कोई नंबर ही ना, क्योंकि हम ए बी सी को डिफाइन ही कर दिए कि ए बी सी को रियल नंबर होना पड़ेगा। ठीक है, अपन देखेंगे कि अगर ए बी सी रियल ना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं केसेस। तो डी सबसे पहले मानते हैं डी इक्वल टू 0। दो ही केस पॉसिबल है ना, एक बार या तो डी इक्वल टू 0 हो, ये केस नंबर 1, और केस नंबर 2 क्या होगा कि डी लेस देन 0। यही दो केस पॉसिबल, सॉरी डी नॉट इक्वल टू 0, यही दो पॉसिबल है। तो केस 2 क्या हो गया, डी नॉट इक्वल टू 0। अब डी नॉट इक्वल टू 0 में भी बहुत सारे दो केस बन जाएंगे, या डी 0 से छोटा होगा या डी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अपन को सबको बारीक से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डी इक्वल टू 0 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट्स जो है वो होंगे रूट्स आर इक्वल। रूट्स इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह देंगे हम, इन दिस केस, इस केस में हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर जो पॉइंट लिखवा रहे हैं उस पर एक क्वेश्चन है। द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिख रहा है, विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर फैक्टर। ठीक है, कोई लीनियर फैक्टर का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैसे इसे समझे, आपको पता है हम लोगों ने इसका यूज़ भी किया है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पर जब d इक्वल टू 0 में रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो इस केस में क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, यानी अल्फ़ा को बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो x माइनस अल्फ़ा मतलब दिस विल बी x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर। किसी लीनियर फैक्टर का परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना ये। ठीक है, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो कोई लीनियर फैक्टर का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में आपको दे देगा कि हमारा जो ऐसा टाइप को दे देगा। ठीक है, आपको बोल देगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो इस केस से आपको समझना है कि मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा लिखा हुआ है, मतलब बोथ रूट्स इक्वल। अब बोथ रूट्स इक्वल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज 0। अब यहाँ पर से अपन डिस्क्रिमिनेंट 0 का कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब d नॉट इक्वल टू 0 में इसका क्या होगा केस कि रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट, रूट्स
विल बी डिस्टिंक्ट, यही होगा और कुछ तो हो नहीं सकता है। वो मैटर नहीं कर रहा है वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, वो नहीं देखना है। देखना ये है कि रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इस केस में इक्वल और इस केस में डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अब इक्वल क्यों होंगे पहले इसे भी गौर कर लेते हैं। जब ये टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये प्लस माइनस कोई टर्म बचा ही नहीं। तो x इज इक्वल टू सिर्फ माइनस बी बाई टू ए ही बचेगा। ठीक है, ये कब, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो केस आएगा। लेकिन जब डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा तो इस केस में क्या होगा कि ये टर्म कुछ नंबर आएगा, तो एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे तो मतलब तो इक्वल तो हो नहीं सकता है ना। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर केस लेंगे, ये जो केस नंबर 2 है इस पे अपन केस लेंगे। केस क्या रहेगा उसे देखते हैं। इसमें तो जानते हैं दो केस बनेंगे, या डी ग्रेटर देन ज़ीरो या डी लेस देन ज़ीरो। तो एक बार माना डी ग्रेटर देन ज़ीरो। जो जो पॉइंट मैथ्स में हर एक एक शब्द का कुछ मतलब होता है। ठीक है, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी को बिलोंग्स टू आर लिख रहे हैं तो उसी कंडीशन में ही ये जो रिजल्ट आएगा उसको लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ए बी सी गिवन नहीं है, रियल को बिलोंग है, अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो देख के रूट्स को डिस्टिंग कर ले। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जब डी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और साथ साथ एंड लगा रहे, मतलब इसके साथ साथ एक और कंडीशन क्या है कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी क्या होने चाहिए, रियल को बिलोंग करने चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, रूट्स विल बी रियल, रूट्स विल बी रियल। डिस्टिंक्ट तो होंगे ही, इस केस में भी रियल होंगे ही, लेकिन इस केस में क्या होगा, रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट होंगे। समझ में आया, रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होंगे। कब, दो दो कंडीशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या, डी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जान रहे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और क्या है, ए बी सी को रियल नंबर होना चाहिए। तब उस केस में क्या होगा, रूट्स विल बी रियल। समझ में आया। अब देखते हैं बी कंडीशन। अब यहाँ पर बी क्या होगा, बी सिंपल है, डी लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, डी लेस देन डी लेस देन के साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट कंडीशन जो इसके साथ ऐड होनी चाहिए वो होगी क्या, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ ये कंडीशन होना चाहिए। तो इसके साथ भी अगर ये कंडीशन हो तो क्या होगा, रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी कहने का मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस टर्म आ गया, वो इसी कहते हैं इमेजिनरी, मतलब ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, अपन कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा क्या होता है, लेकिन अभी तो इमेजिनरी में जानते ही नहीं है व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और जो पॉइंट इस साथ ऐड हो जाएगा, एंड विल अकर इन कंजुगेट पेयर, विल अकर इन कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर। ठीक है, कंजुगेट पेयर होंगे। इस कहने का मतलब अगर एक रूट ए प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट ए माइनस आयोटा बीटा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक रूट ए प्लस आयोटा बीटा तो दूसरा रूट ए माइनस आयोटा बीटा। अब अपन देखते हैं कि ये ए बी सी बिलोंग्स टू आर क्या अहमियत रखता है। ठीक है, बहुत अहमियत रखता है, इस बात को जान लीजिएगा। अब इसको देखते हैं क्या अहमियत रखता है। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स प्लस फाइव यहाँ माइनस लेते हैं। ठीक है, ताकि कुछ अच्छा टर्म आ जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो कंडीशन पढ़ा क्या, या तो इसका डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकालते, क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए, आयोटा का स्क्वायर विल बी -1 पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। बी स्क्वायर मतलब टू आयोटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 इंटू सी इज़ -5, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1 मतलब -4 प्लस 20 डेट इज 16। तो यहाँ पर क्या देखने मिला, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन ज़ीरो, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पर आंख बंद करके नहीं कहना है कि सर इसका रूट्स विल बी रियल, रूट्स विल बी रियल, यही आ रहा है ना, और यही आना चाहिए। क्या पढ़ा था, अगर डी ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो रूट्स क्या होंगे, रियल। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है सर, जवाब सिंपल है। उसके साथ साथ एक और कंडीशन एडेड था, क्या कि ए बी सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट सम, दीज मस्ट बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, टू आयोटा रियल नहीं है, तो इसका मतलब इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रूट्स विल बी इमेजिनरी,
रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है, और वो आप जब फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको दिख भी जाएगा। क्या आएगा फॉर्मूला में? -2 आयोटा प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट तो 16 आया, उसका स्क्वायर रूट लाएंगे तो 4 आ जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ पे आयोटा का टर्म आ गया ना, तो मतलब समझ में आ गया हाँ क्या इंपॉर्टेंस है ये ABC का R होना। आप ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आयोटा के बारे में अगर नहीं पता है तो जान जाइए कि आयोटा होता है √(-1). ठीक है, तो उसका स्क्वायर करने पे क्या आया? -1। ठीक है, ये पता अपन कम्प्लेक्स नंबर में और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जितना जानकारी था वो आपको बता दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में होगा जो आपने पहले किया हुआ है कि हाँ रूट्स मतलब अगर कोफिशिएंट रियल हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, लेकिन अपन को एक्सेप्शन देखना है। बेसिकली वो एक्सेप्शन नहीं है, आपका मिसकंसेप्शन है। ठीक है, मिसकंसेप्शन को देख रहे हैं अपन। तो एक क्वेश्चन और ले लिया, जैसे मान लीजिए एक आयोटा एक्स स्क्वायर है -2 इंटू 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके एक रूट गिवन है, 1 रूट इज 2 माइनस आयोटा, फाइंड अदर। ठीक है, अपन ने जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था वो क्या था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, इसका चेक कीजिएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा, इट्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0। तो क्या था, क्या प्रॉपर्टी देखा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो उस केस में जो रूट्स आएंगे वो कंजुगेट पेयर में आएंगे। मतलब अगर एक रूट 2 माइनस आयोटा गिवन है तो दूसरा रूट क्या आएगा? 2 प्लस आयोटा। तो बस इसका आंसर क्या हो गया? 2 प्लस आयोटा। समझ में आया? गलत है ये, आपको क्या बताया था। उसके साथ साथ एक और कंडीशन भी है, ध्यान देना है। ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया गलत है तो अपने आप को शाबाशी दे ले कि उसको कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब जिसको लग रहा है कि ये गलत क्यों है, तो गलत इसलिए है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 के साथ साथ उससे कोफिशिएंट्स को भी रियल होना चाहिए था। अलॉन्ग विथ इसके साथ साथ A, B, दीज मस्ट बिलोंग्स टू R। इनके साथ साथ इनको R को बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन यहाँ बिलोंग नहीं कर रहे। इस कारण से अपन नहीं कह सकते हैं कि इसका एक रूट 2 प्लस आयोटा होगा। तो क्वेश्चन तो पूछा है अदर निकालिए, तो निकालने का तरीका होगा ही होगा। हाँ, तरीका में क्या दिक्कत है? वही सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, वही जिंदा है बात, और क्या कर सकते हैं। तो एक रूट पता है 2 माइनस आयोटा, तो अदर रूट का मान लिया अल्फ़ा, अदर रूट बी अल्फ़ा। तो सम ऑफ रूट क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस 2 माइनस आयोटा, डैट विल बी 2 इंटू माइनस निकाल तो कैंसिल हो गया 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फ़ा आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 और माइनस मल्टीप्लाई तो +1 आ गया। सॉल्व करके ऐसा आ गया, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, ये 1 आ गया। तो अल्फ़ा क्या आया? 1 अपॉन आयोटा। अल्फ़ा इज 1 अपॉन आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा को क्या लिख सकते हैं अपन? माइनस आयोटा। समझ में आया? आयोटा आयोटा से क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, ये टर्म आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर से भी आपको दिख गया ना कि अगर एक रूट 2 माइनस आयोटा है तो देखिए 2 प्लस आयोटा नहीं आया, माइनस आयोटा आ गया। अच्छे से लिख देता हूँ, माइनस आयोटा। समझ में आया क्या इंपॉर्टेंस है ABC का और को बिलोंग करना? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में घर से ट्राई करके आएगा। वो क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स। चलो ये बड़ा हिंट दे दिया कि कोफिशिएंट रियल है, रियल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज वो क्या है? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, अब बस यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ, कोफिशिएंट रियल देती है मतलब वो जो AX² प्लस BX प्लस C होगा उसके जो रूट्स जो कोफिशिएंट्स है वो रियल दे दिया, मतलब ABC बिलोंग्स टू R है। और एक रूट क्या गिवन है? इमेजिनरी गिवन है। तो अब यहाँ पर आपको सोचना है कि क्या प्रॉपर्टी लगेगा। कॉशियस रहिएगा, कॉशियस रह के इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स इंतज़ार कर रहा है आपका। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं।
देखिए, इन सब प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है? इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। अगर किसी को नहीं पता है कि क्यू क्या है तो वो जान जाए कि क्यू क्या है, रेशनल। ये बेसिकली क्या है, हम लोग शॉर्टकट में दिखा देते हैं, रेशनल ही है, ठीक है। क्यू मतलब रेशनल, मतलब ए बी सी रेशनल को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब वो रूट रूट में नहीं होंगे, ठीक है। और डिस्क्रिमिनांट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? किसी रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो रूट्स होंगे वो रेशनल आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मान लीजिए ये रूट 3 है, ये भी तो 3 की पावर 1/4 का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये जानते हैं हम कि ये तो इरेशनल आ गया। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर कहने का मतलब है कि जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कोई रेशनल नंबर आ जाएगा। ए बी सी तीनों रेशनल नंबर है, तो वो डिस्क्रिमिनेंट के पुट करने के लिए जो नंबर्स होंगे वो -b वो भी रेशनल, प्लस माइनस √d भी रेशनल, अपॉन 2a भी रेशनल। जब सारा चीज़ रेशनल हो गया तो अपन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या आ गया, रेशनल आ गया। समझ में आया? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन देखेंगे इस पर, ठीक है। अब सेकेंड देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, लिख दिया है क्यू इज रेशनल एंड डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर, ठीक है। डी किसी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे, ठीक है। रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे, और विल अकल इन पेयर। कहने का मतलब आपको खुद फील भी आ रहा होगा कि ए बी सी रियल है, ठीक है, और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब √d क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। तो बी रेशनल है, √d इरेशनल है, 2a रेशनल है, तो इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, पूरा जो रूट्स है वो इरेशनल आ गया। रूट्स क्या आ गया, इरेशनल। तो दिख रहा है, और वो आएगा क्या, पेयर में। पेयर कहने का मतलब अगर एक p प्लस √q है तो एक क्या होगा, p माइनस √q। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, पी क्यू को रियल होना चाहिए, ठीक है, एंड क्यू इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये छोटा क्यू हो गया, सॉरी, क्यू इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सब एक हर प्रॉपर्टी पर अपन एक क्वेश्चन देखेंगे और उस बेसिस पर आपको टेलीग्राम पे और भी क्वेश्चन पोस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर का साइन है, दिस इज साइन ऑफ इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। और क्या गिवन है कि d किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर d किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका √/1 निकालेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो क्या वो जो √d हो गया वो इंटीग्रल हो गया, बी सी भी इंटीग्रल हो गया। तो जो मेरा जो रूट्स आ जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा, इंटीजर आ जाएंगे। रूट्स क्या आ जाएंगे, इंटीजर। तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों प्रॉपर्टीज़ पर हर एक एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और गिवन क्या है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इंपॉर्टेंट हिंट है, हर क्वेश्चन का हर एक एक पॉइंट को समझना है। अगर b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं देता तो अपन कह नहीं सकते थे कुछ, ठीक है। अब देखिए, तो आपको प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स भी क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सबसे पहले आप इसे ट्राई करें और देखिए कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है। ट्राई कर लिया, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन काफ़ी सरल है। सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इस केस में क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0। इस केस में क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 नहीं कह सकते क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है। अगर सिर्फ रियल बोलता तो हाँ अपन श्योर से कह सकते थे कि इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट स्पेसिफाई कर दिया है तो इसका डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो सिंपल इसका डी 1 मान लिया, इसका डी 2 मान लिया डिस्क्रिमिनेंट को। तो यहाँ पे डी 1 को ग्रेटर देन 0 कर दिया, तो डी 1 इज b² माइनस 4×2 = 8c, दिस इज ग्रेटर देन 0। ये आया क्या अपन के पास, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसका प्रूफ करना है कि इसका जो रूट्स होंगे वो भी रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, सी रियल, बी कॉमा सी भी रियल, पूरा रियल, मतलब कोफिशिएंट्स आर रियल। तब कैसे होगा ये रियल एंड डिस्टिंक्ट, सिंपल है, ये कंडीशन, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मतलब D2 को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो अपन को तो ये प्रूफ करना है, तो देख लेते हैं, D2 निकाल लेते हैं। तो D2 क्या आएगा, b - 4c का स्क्वायर, b - 4c स्क्वायर माइनस
4 इंटू 2c इंटू 2c माइनस बी प्लस 1। हम कुछ नहीं कर रहे, बस सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करते आगे इसको, बी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16c स्क्वायर माइनस 8bc, 4 टू जा 8c माइनस 16c स्क्वायर माइनस 8c, तो माइनस 8bc, ठीक है, 8bc सही है, प्लस माइनस 8c, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस 8bc से प्लस 8bc कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 8c। ये आया क्या, d2 आया, दिस इज d2। ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन, और ये क्या है, d2। तो सिंपल है, d2 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि d2 तो यही था ना, बी स्क्वायर माइनस 8c था ना डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअल में, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो दिस इम्प्लाइज d2 इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं आ रहा है। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे दैट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आया। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मतलब रेशनल है, ठीक है। तो अपन को कुछ लग रहा है कि हाँ, या चौथा या पांचवा प्रॉपर्टी कुछ ऐसा लग रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा, रेशनल। तो सिंपल है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को रेशनल प्रूव करना है, ये रेशनल ये रेशनल ये रेशनल, मतलब एडिशन क्या आया, मतलब टोटल सॉल्व करने में ये रेशनल, इसका कोफिशिएंट भी रेशनल, इसका कोफिशिएंट भी रेशनल, मतलब सारे कोफिशिएंट्स आर रेशनल, ये मिल गया। तो आपको प्रूव करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। तो प्रॉपर्टी क्या लग रहा है कि अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू एंड डिस्क्रिमिनांट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, डिस्क्रिमिनांट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, तब इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रेशनल रूट्स। तो अपन को कंडीशन क्या लगाना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनांट होगा दैट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, के स्क्वायर होना चाहिए, और के क्या हो, कोई क्यू हो, क्यू मतलब कोई रेशनल हो, के बिलोंग्स टू क्यू। तो बस डिस्क्रिमिनांट को निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनांट इज 2c होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। 2c का स्क्वायर है ना, फॉर्म में आ गया, चलिए 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 4, इसको प्रोडक्ट किया, ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी, बी सी प्लस सी स्क्वायर भी आ गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी को सॉल्व करने पे ऐसा आ गया। तो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल, ए सी कैंसिल हो रहा है, हाँ ए सी भी कैंसिल हो रहा है। तो ए बी दो बार आ गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या देगा 4c स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे एक माइनस 4c स्क्वायर भी आ रहा है, तो वो भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, 2ab बचा, माइनस का ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, 4b बाहर में, 2ab बचा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बचा कुछ, बस सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो माइनस से बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या आया 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो गया, तो ये दिख रहा है सर, दिस इज 2 टाइम्स ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। कहने का मतलब 2 इज परफेक्ट, 2 इंटू ए माइनस बी, 2 रेशनल, ए माइनस भी रेशनल, और इसका स्क्वायर है, मतलब डिस्क्रिमिनांट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे। समझ में आया। सेम इसी तरह कॉन्सेप्ट मिलेगा क्वेश्चन में, आपको बस कंडीशन बोला ना, कंडीशन याद, डिस्क्रिमिनांट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ रूट्स अगर किसी को आता है तो वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। तो ये क्वेश्चन को देखें सब, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एल माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज डबल ऑफ अदर एंड एल बिलोंग्स टू आर, देन प्रूव डैट 8m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन हो गया। इसे आप बनाएं और बताएं कमेंट में कि आपसे प्रूफ हो पाता है कि नहीं। जो इसे प्रूफ कर लेगा मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ मैं, ये क्यों दे रहा है, ठीक है। बन जाना चाहिए, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।